moving on to next next point, which is related to communication and transparency. So I think यहाँ पर हम लोग की ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है या जब भी कोई इस तरह की टफ टाइम आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है इज द की। एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, ऑब्वियसली अभी आप लोग इसमें बता सकते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है अगर ट्रांसपेरेंसी है ऑफ द सिचुएशन, तो एम्प्लॉय डोंट फील पैनिक। और यहाँ पर कहीं ना कहीं लैक आता है, जहाँ कम्युनिकेशन इन मैनेजिंग एम्प्लॉय स्ट्रेस एंड एंजाइटी, वहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का रोल भी आता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज in building stress or anxiety, especially during the time of uncertainty? शिवानी कुछ कहना चाह रही है। शिवानी, आप जी शिवानी। बताना चाहेंगे पहले? लाइक मेरे हिसाब से जो कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक इंस्टीट्यूशन, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच। बेसिकली हम बात करें एचआर की, तो ट्रांसपेरेंसी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब तक हमें एचआर का या एम्प्लॉय का साइड नहीं पता होगा हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। सिंस आपने जैसे बात करी कि अवेयरनेस की एंड उसके लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अपने एम्प्लॉय का पार्ट। उसके अकॉर्डिंग ही हमारे उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी। एंड जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो ही कम्युनिकेशन बिल्ड हो पाएगा। समटाइम क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है बैरियर्स के। हम लाइक वी हेजिटेट टू टॉक टू आवर एचआरस और आवर लीडर्स, तो उस बैरियर को पहले हमें खत्म करना होगा, which can be anything. So I feel कि we should focus more on that जो communication lack आता है एक एम्प्लॉय और एक एचआर के बीच में, वो खत्म होगा, then we'll have the transparency and then we can work furthermore on other policies or the awareness program, and then like employee will take part in our awareness and in freedom our policies और जो भी programs होंगे। नहीं, इट्स अ गुड पॉइंट, बट इसमें मेरा एक वर्जन ये है शिवानी, फॉर अदर्स आल्सो, कि ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन अगेन इट्स वेरी चैलेंजिंग अंडरस्टैंडिंग। पहले कम्युनिकेशन अच्छा होगा तब ट्रांसपेरेंसी होगी, और ट्रांसपेरेंसी आएगी तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी हैज टू कम फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, देन कम्युनिकेशन के लिए कॉन्फिडेंस आता है फ्रॉम लोअर टू बॉटम के लिए, बॉटम टू टॉप, है ना। सो ट्रांसपेरेंसी इन द कंपनीज पॉलिसी, इन द लाइक द सेट ऑब्जेक्टिव्स, इन सब और जो भी कुछ सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा बॉटम टॉप लेवल से अगर क्लियर है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो नीचे जो एम्प्लॉय है उसको अपनी बात कहने में हेजिटेशन नहीं होता, रिजर्वेशंस खत्म होता है, कम होता है। तो प्रश्न शायद मनीष आपका ये था कि हाउ टू ब्रिंग दिस ट्रांसपेरेंसी, राइट? Right. How to bring me you know, like as a psychologist, I don't think like I'll be having good solution for that, again because it's a policy related thing. How to bring में मतलब हमारे 2 या 3 पॉइंट नहीं, हाउ टू ब्रिंग नहीं है एक्चुअली, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि जो रोल है अभी, सपोज देयर आर टू सिचुएशन। पहली सिचुएशन ये है कि वहां पर कम्युनिकेशन इज नॉट प्रॉपर, कल्चर नहीं है, एंड जैसा शिवानी ने बोला कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ going to HR manager for some of their personal problems, and there is no transparency available in terms of कि प्रोसेस में या जॉब कल्चर में या हर तरह से। तो दैट इज वन सेट। सेकेंड सेट इज कि जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है और कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश है, ऑलरेडी चैनल्स बने हुए हैं, तो इन दोनों सिनारियों में अगर हम देखें तो एम्प्लॉय स्ट्रेस को मैनेज करने में कहीं ना कहीं जो हमने बात की कि एम्प्लॉय इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन से, दैट विल हेल्प। तो मेरा क्वेश्चन था, मोर नॉट क्वेश्चन, इट वाज अ पॉइंट रादर,
जिस पे आप लोग का ओपिनियन जानना चाहेंगे कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है तो डज दैट हेल्प इन टर्म्स ऑफ reducing the employee stress and anxiety especially in tough times and उसी Actually, से रिलेटेड दूसरा पॉइंट ये था कि नॉट ओनली जस्ट कम्युनिकेशन के अलावा व्हाट आर द अदर थिंग्स लाइक ट्रांसपेरेंसी जो कि एम्प्लॉय को शेयर होनी चाहिए या पता होनी चाहिए देन देयर स्ट्रेस लेवल एंड एंजाइटी मे कम डाउन और रिड्यूस ट्रू। पहली चीज तो ये है कि कम्युनिकेशन ऑलवेज रिड्यूसेस द स्ट्रेस इन जनरल आल्सो, क्योंकि दिस ब्रिंग्स एक्सप्रेशन की फ्रीडम अगर हमें है तो हमारे अपने अंदर स्ट्रेस खत्म होगा, भले हम दूसरों को स्ट्रेस दे दें, राइट। सो इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें कम्युनिकेशन जितना अच्छा और स्ट्रांग हम दे सके प्लेटफॉर्म एम्प्लॉय को, तो वो उसका मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, उसके स्ट्रेस रिडक्शन पे फर्क पड़ेगा। ओके नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी अगर है तो उसको क्लियरिटी है कि उसे करना क्या है, उसको वो विजन के संग अपने आप, कंपनी के विजन के संग, ऑब्जेक्टिव के संग अपने आप को रिलेट कर सकता है। और परफॉर्मेंस अगर रिलेट करके करता है ऑब्जेक्टिव के संग तो शायद ज्यादा अच्छी होगी, बजाय इसके कि चीजें हिडन है और हमसे कहा जाए कि आप ट्रेन में चढ़ो, ठीक है, तो ट्रेन में चढ़ने के लिए हम केवल दरवाजे में नहीं चढ़ेंगे घुसेंगे, हमको पता भी होना चाहिए कि वहाँ सीट कितनी है, अवेलेबल है कि नहीं, हम इसी डिब्बे में क्यों चढ़ जाएं, हम अपने वाले में क्यों ना चढ़े। हमको ये पता है कि हमें ट्रेन में चढ़ के यहाँ से एक जगह जाना है, पर हम कौन से डिब्बे में चढ़े ये क्लियरिटी हमें होनी चाहिए। हम चढ़ गए एसी में और हमारा था स्लीपर क्लास। सो ट्रांसपेरेंसी ऑलवेज विल ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉय टू रिलेट विद द विजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी लार्जर वे। वो उसको कॉन्फिडेंस भी देगा और अपने हिसाब से काम को परफॉर्म करने के लिए एक स्ट्रेटेजी डेवलप करने का एक अपॉर्चुनिटी भी देगा। तो ट्रांसपेरेंसी भी इफेक्ट करेगी और अगर वो करेगा ऐसा तो डेफिनेटली उसको एंजाइटी नहीं होगी, उसके टारगेट्स पूरे होंगे, स्ट्रेस कम होगा उसका, तो फर्क पड़ेगा। सो डेफिनेटली दीज टू थिंग्स आर टू बी एडेड, स्ट्रांगली रिड्यूस डाउन द लाइक स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी। हाँ, स्ट्रेस बेसिकली अगर स्ट्रेस मैनेज कर लिया तो एंजाइटी और डिप्रेशन ऑटोमेटिक मैनेज होंगे। हाँ, राइट।